क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब न्यूज़ चैनल रिसेशन की बातें कर रहे होते हैं, जब कंपनीज ले ऑफ्स कर रही होती हैं, जब जीडीपी वीक होती है, जब लोग जॉब्स को लेकर डर रहे होते हैं और तभी अचानक से स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगता है। रिटेल इन्वेस्टर सोचता है इकोनॉमी खराब है, फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। और यहाँ पर स्मार्ट मनी अपना सबसे बड़ा खेल खेलता है, क्योंकि मार्केट हमेशा आज की इकोनॉमी पर नहीं चलता है। मार्केट चलता है कल क्या होने वाला है उस एक्सपेक्टेशन पर। आज के इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे बैड इकोनॉमीज़ में रैली क्यों आती है, स्मार्ट मनी रिसेशन के दौरान बाइंग क्यों करता है, रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं और कैसे इकोनॉमिक फियर के बीच सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आप मार्केट रैलीज़ को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। मार्केट इकोनॉमी नहीं, एक्सपेक्टेशन पर चलता है। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। इकोनॉमी करंट कंडीशन दिखाती है, लेकिन स्टॉक मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को प्राइस करता है। यानी जब इकोनॉमी बहुत अच्छी दिख रही है तब कई बार मार्केट टॉप के आसपास होता है, और जब इकोनॉमी सबसे खराब दिख रही है तब मार्केट बॉटम बनाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी फ्यूचर देख रहा होता है और रिटेल इन्वेस्टर करंट पेन देखता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर रिकवरी खरीदते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए जीडीपी वीक है, इन्फ्लेशन हाई है, न्यूज़ नेगेटिव है, कंपनीज कॉशियस गाइडलाइंस दे रही हैं। रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करेगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सोचता है अगर कंडीशंस इतनी ख़राब है तो अब गवर्नमेंट स्टिमुलस ला सकती है, इंटरेस्ट रेट घट सकता है, लिक्विडिटी बढ़ सकती है और मार्केट फ्यूचर रिकवरी को पहले ही प्राइस इन करना शुरू कर देता है। यानी इकोनॉमी खराब है, मतलब फ्यूचर सपोर्ट आने की संभावना ज़्यादा है, तो मार्केट उसी फ्यूचर होप पर रैली करना शुरू कर देता है। मार्केट बॉटम हमेशा बैड न्यूज़ में बनता है। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न समझिए, मार्केट कभी गुड न्यूज़ में बॉटम नहीं बनाता है। मार्केट बॉटम बनता है पैनिक में, फियर में, रिसेशन हेडलाइन में, वॉर अनसर्टेनिटीज़ में, क्रैश एनवायरनमेंट में, क्योंकि वहीं पर वीक हैंड्स एग्जिट करते जाते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर क्वाइटली एक्यूमुलेट करता है। कोविड क्रैश का एग्जाम्पल समझिए, 2020 याद कीजिए, पूरी दुनिया बंद थी, हॉस्पिटल्स फुल थे, इकोनॉमी कोलैप्स जैसी कंडीशन लग रही थी, लेकिन मार्केट क्या कर रहा था? मार्च 2020 के बाद मैसिव रैली आई, क्योंकि स्मार्ट मनी को पता था कि सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी देंगे, इंटरेस्ट रेट्स ज़ीरो होंगे, मनी प्रिंटिंग होगी, इकोनॉमी इवेंचुअली रिकवर करेगी। रिटेल इन्वेस्टर डर में बेच रहा था, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर उसी फ्यूचर रैली को खरीद रहा था। स्मार्ट मनी फियर में बाई क्यों करता है? क्योंकि उन्हें साइकोलॉजी समझ आती है। जब इकोनॉमी ख़राब होती है, रिटेल इन्वेस्टर इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है। लोग कहते हैं मार्केट ख़त्म हो गया, अब रिकवरी कभी नहीं आएगी, कैश ही सेफेस्ट है, गोल्ड ही खरीद लूँगा, अब जाके ज़मीन खरीद लूँगा, मैं अब इन्वेस्टिंग कभी नहीं करूँगा। और एग्जैक्टली उसी समय वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव हो जाते हैं। स्मार्ट मनी क्या देखता है? वे हेडलाइंस नहीं देखते, वो देखते हैं लिक्विडिटी, वो देखते हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल, वो देखते हैं मार्केट वैल्यूएशंस, इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग्स और फ्यूचर अर्निंग रिकवरी की कितनी प्रोबेबिलिटी है। यानी रिटेल फियर स्मार्ट मनी को, स्मार्ट इन्वेस्टर को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। रेट कट एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा कारण बनता है।
समझिए, बैड इकोनॉमी रैलीज का सबसे बड़ा इंजन है। और दूसरा इंजन है, फ्यूल है इंटरेस्ट रेट। जब इकोनॉमी वीक होती है, कमज़ोर होती है, सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट घटाने लगते हैं। और लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब है सस्ते लोन, ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में, बिजनेसेस को सपोर्ट मिलेगा, इक्विटी मार्केट में मनी फ्लो करेगी। यानी वीक इकोनॉमी इवेंचुअली लिक्विडिटी सपोर्ट लाती है और मार्केट लिक्विडिटी को बहुत पसंद करता है। इसलिए कई बार बैड इकोनॉमिक डेटा एक बुलिश सिग्नल होता है मार्केट के लिए, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मार्केट सोचता है कि अब सेंट्रल बैंक सपोर्ट देगा, और यही कारण है कि वीक इन्फ्लेशन डेटा, वीक जॉब डेटा, इकोनॉमिक स्लो डाउन कई बार मार्केट रैली ट्रिगर कर देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज बैठा रह जाता है कि ये हुआ क्या, इतने बुरे रिजल्ट्स आए या इतने बुरे रिपोर्ट्स आए, उसके बावजूद मार्केट रैली क्यों कर गया। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर फ्यूचर लिक्विडिटी को बाई कर रहा होता है। मार्केट हमेशा पहले मूव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट इकोनॉमी से पहले रिकवर करता है। कई बार इकोनॉमी अभी भी वीक होती है, अर्निंग्स वीक होती है, न्यूज़ नेगेटिव होते हैं, लेकिन मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अर्ली पोजीशनिंग करते हैं। अगर रिकवरी ऑफिशियली विजिबल होने का इंतज़ार करेंगे तो मार्केट का बड़ा हिस्सा निकल चुका होगा, उनके प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा निकल चुका होगा। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी में ही बाइंग करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर कंफर्मेशन का इंतज़ार करता है और कंफर्मेशन आते आते रैली काफ़ी आगे निकल जाती है। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती समझिए, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा कंफर्टेबल न्यूज़ में बाई करेगा। जब न्यूज़ पॉजिटिव हो, एक्सपर्ट्स बुलिश हो, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग दिखे, हर कोई ऑप्टिमिस्टिक हो, तब बाइंग कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तब अक्सर मार्केट एक्सपेंसिव हो चुके होते हैं। उल्टा स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? स्मार्ट मनी अनकंफर्टेबल जोन में एंटर करती है। जब फियर हाई हो, इंडिया विक्स हाई हो, न्यूज़ नेगेटिव हो, रिटेल पैनिक कर रहा हो, क्योंकि वही बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो देता है। अब इसमें मीडिया का रोल भी देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए। मीडिया हमेशा करंट फियर को एम्पलीफाई करता है, क्योंकि फियर हेडलाइन ज़्यादा व्यूज़ लाती हैं। इसलिए क्रैश फेज में आपको दिखेगा रिसेशन कमिंग, ग्लोबल कोलैप्स, मार्केट डिजास्टर, इकोनॉमिक स्लो डाउन का डर। रिटेल इन्वेस्टर इमोशनली फ्रीज हो जाता है, लेकिन उसी टाइम इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली बाइंग कर रहे होते हैं। स्मार्ट मनी पब्लिक सेंटिमेंट का अपोजिट क्यों हो जाता है? बेसिकली समझिए, क्योंकि मार्केट क्राउड साइकोलॉजी पे चलता है। जब मेजॉरिटी डरती है तब सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। जब मेजॉरिटी ग्रीडी हो जाती है, लालची हो जाती है, तब बाइंग एग्जॉशन आने लगता है। इसलिए एक्सट्रीम फियर इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक्सट्रीम ग्रीड इज़ द मोस्ट रिस्कीएस्ट जोन। बैड इकोनॉमी रैली हमेशा जेन्युइन नहीं होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी समझ लीजिए, हर रैली विश्वास के लायक नहीं होती है। कुछ रैलीज सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होती है, लिक्विडिटी बाउंस होता है, या बेयर मार्केट रैली होती है, टेम्पररी ऑप्टिमिज्म के कारण भी हो सकती है। इसलिए ब्लाइंडली बुलिश होना भी खतरनाक है। अब पहचाने कैसे? अगर रैली के साथ ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन हो रहा हो, वॉल्यूम इम्प्रूव हो रहा हो, लीडरशिप सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हों, इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखे, मैक्रो स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो रही हो, तो रैली स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ न्यूज़ एक्साइटमेंट में है तो रैली टिकाऊ नहीं होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या सीखें इससे? सबसे बड़ा लेसन ये है कि मार्केट इमोशंस पर नहीं, साइकिल्स पर चलता है, और वेल्थ क्रिएशन अक्सर अनकंफर्टेबल फेजेस में ही शुरू होती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैनिक सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, ग्रेजुअल एकोमुलेशन करना चाहिए, कैश मैनेजमेंट रखना है, इकोनॉमिक फियर में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, और
सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफ़र कब होता है? जब वीक हैंड्स पैनिक में सेल करते हैं और पेशेंट इन्वेस्टर क्वाइटली बाई कर रहे होते हैं। और यही स्मार्ट मनी का कोर प्रिंसिपल है। मार्केट को मौसम की तरह समझिए। जब सबसे ज़्यादा ठंड होती है तभी बसंत आने की शुरुआत हो चुकी होती है, लेकिन लोगों को दिखाई बाद में देता है। वैसे ही जब इकोनॉमी सबसे खराब लगती है तभी कई बार मार्केट फ्यूचर रिकवरी डिस्काउंट करना शुरू कर देता है और रिटेल इन्वेस्टर वही मोमेंट मिस कर देता है, क्योंकि उसे परफेक्ट क्लैरिटी चाहिए होती है, लेकिन मार्केट क्लैरिटी आने से पहले मूव कर हो चुका होता है। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि बैड इकोनॉमी में रैली क्यों आती है, मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे क्यों चलता है, स्मार्ट मनी फियर में बाइंग क्यों करता है, रिटेल इन्वेस्टर कंफर्मेशन ट्रैप में कैसे फंस जाता है और मार्केट इकोनॉमी से पहले रिकवर क्यों करता है। अगर आपको ये स्मार्ट मनी फाइल सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी बैड न्यूज़ के बीच में मार्केट रैली देखकर कन्फ्यूज़न फील किया है? मैं आप सबके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई पर्सनली कर सकूँ। मिलते हैं स्मार्ट मनी फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।